साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी रणवीर सिंह। जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सभी लोग हम महिला दिवस को मना रहे हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और पूरे सोशल मीडिया में, पेपर मीडिया में, जहाँ भी आप देखें सभी जगह मुबारकबाद दी जा रही हैं, शुभकामनाएँ दी जा रही हैं। इस दिवस पर ही मैं सबसे पहले नारी शक्ति को नमन करता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे एक विडंबना का फीलिंग होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस मनाते हैं, बहुत सारे दिवस मनाते हैं। आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिला दिवस की बात मैं कर रहा हूँ। और जब हम सामाजिक दायरे में बाहर देखते हैं तो महिलाओं के प्रति होते हुए अपराध और दूसरी जितनी भी कुकृत्य हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, लगता है, ऐसा महसूस होता है कि शायद हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मन से नहीं मनाते। साथियों, मेरा अपनी लाइफ का एक अनुभव है। यदि आप ईंट, कंक्रीट और सीमेंट से बने हुए मकान को घर बनाना चाहते हैं तो आपको महिलाओं का सम्मान करना ही होगा। किसी न किसी रूप में हमारी बहन बेटियां सभी किसी की पत्नी होती हैं, किसी की माँ होती हैं और इसमें दो राय भी नहीं है कि सृष्टि चलती भी इसी तरीके से है। लेकिन अगर हम वास्तव में नारी शक्ति का, पुरुष प्रधानता को खत्म करके आकलन करें तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। पुराने समय से ही, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ और दीगर स्टेट्स में हर जगह सुनने को मिलता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, माताएं तो खैर बाद में ही बनती हैं, हम कमज़ोर महसूस करते हैं और हम उनको वो छूट नहीं दे पाते हैं जो अपने बच्चों को दे देते हैं, लड़कों को दे देते हैं। तो साथियों, इस शक्ति को पहचानने के लिए सबसे सर्वप्रथम हमें अपनी पुरुष प्रधानता के अहंकार से बाहर आना होगा और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देना होगा कि वो पुरुष प्रधानता न पालें। जब हमारे अंदर से पुरुष प्रधानता खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी से खत्म हो जाएगी और बराबरी के दर्जे में जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तभी सशक्त होगा और तभी महिला का सशक्तिकरण होगा और महिला का असली आकलन भी हम तभी कर पाएंगे उसकी शक्ति का, जब हम अपने अंदर से पुरुष प्रधानता, मैं बार बार पुरुष प्रधानता शब्द को कहता हूँ कि पुरुष प्रधानता शब्द को बाहर कर देंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार देके दूर करा देंगे। मैं देखता हूँ सड़कों पर विडंबना है महिलाओं के प्रति होते हुए अपराध और अत्याचार। अपने सराउंडिंग में मैंने देखा है, हम अपनी पत्नी को कभी किसी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, कभी किसी तरीके से प्रताड़ित करते हैं। हम उसकी सही शक्ति का आकलन कर ही नहीं पाते, उपयोग कर ही नहीं पाते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यदि आप वाकई मनाना चाहते हैं तो पुरुष प्रधानता को ख़त्म करके, उनसे, मैं ये नहीं कहता उनके अधिकारों के प्रति आप पूर्ण हों, उनकी ड्यूटीज़ तो आप निभा रहे हैं, उनसे निर्वाह करवा रहे हैं, लेकिन उनके अधिकार भी तो हैं, उनको देना सीखें, बराबरी की दर्जे में लाना सीखें। और ये सभी महिला दिवस पे यदि आप देखेंगे तो हमारी बहन बेटियां, इनका जो एहसास होता है तब होता है जब हमारी बहन चली जाती है तो हमारी कलाई जो सूनी हो जाती है उसका एहसास, हमारी बेटी चली जाती है तो जो उसको बिल्कुल अनदेखा, अनचाहा, निस्वार्थ प्रेम, उसका एहसास हमें होता है। जब हमारी पत्नी हमारे साथ अपने मन से नहीं रहती तो हमें एहसास होता है कि घर से मकान और मकान से घर कैसे परिवर्तित होता है। सेम माँ जिसने हमें पाला, पोसा, बड़ा किया, जब वो हमारा इंतज़ार घर में करती है, हम बाहर से आते हैं, देखिए ये इसको मैं कहूँगा नारी शक्ति का एक उदाहरण है। हमारी माँ ने जिसने पैदा हमें किया है, हमें पाला है, बड़ा किया है, वो हमारा इंतज़ार करती है, जबकि इंतज़ार तो हमको करना चाहिए कि हम जाके माँ के पास में ले लें, तो हमारा इंतज़ार करती है। शायद हो सकता है मैं 90% क्या 95% माँओं के बारे में कह सकता हूँ कि वो खाना भी तभी खाना पसंद करती हैं जब उनका बच्चा खा ले, क्योंकि ड्यूटी हमारी ये है कि पहले हमारी माँ खाए, उसके बाद हम खाना खाएँ। तो साथियों, मैं दोबारा से एक ही बात कहूँगा सिर्फ, और आज मेरे साथ एक दुख का दिन भी है। आज 8 मार्च है और मेरी मदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही एक्सपायर कर गई थी, तो मैं इस कमी को भी एहसास करता हूँ। खैर, उम्र थी उनकी, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, जैसा भी है, और मैं चाहूँगा उनसे कि वो भी जहाँ हैं वो खुश रहें, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं मैं उनको भी देना चाहूँगा। अंत में मेरी तरफ से सबको नमस्कार और दोबारा से नारी शक्ति को नमन, और एक आपसे प्रार्थना,
करबद्ध प्रार्थना कि आप पुरुष प्रधानता को खत्म करें, आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देके खत्म कराएं। यही सच्ची महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रति शुभकामनाएं और अभिव्यक्ति होगी। धन्यवाद।